जम्मू कश्मीर में कांग्रेस करेगी बड़ा खेल। पीके की रणनीति जम्मू कश्मीर में होगी लागू। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के खिलाफ चली चाल। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को मिला सहयोगियों का साथ। दो कमजोर मिलकर एक ताकतवर को हरा सकते हैं। यह कहावत जंग और राजनीति दोनों के लिए कही गई है। राजनीति भी एक तरह की जंग ही होती है और जंग बिना राजनीति के नहीं होती है। राजनीति ही जंग कराती है और राजनीति ही जंग जिताती है। राजनीतिक जंग चुनाव के समय अपने चरम पर होती है, लेकिन उसकी तैयारी पहले से ही शुरू होती है। भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे होते हैं। उनकी तैयारियां भी साल भर चलती हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और अब 2 की तैयारी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। 2 राज्य तो तय हैं, इसमें तीसरा भी जुड़ सकता है, जम्मू कश्मीर। वैसे तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कई राज्यों से बड़ी इसकी सीमाएं हैं, जनसंख्या भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी यह केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे केंद्र सरकार ने इसे जल्द ही पूर्ण राज्य बनाकर वादा भी कर रखा है। 3 साल से यहाँ राष्ट्रपति शासन चल रहा है। 1 साल राज्यपाल का भी शासन चला। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। चुनाव परिसीमन के चलते लटके हुए हैं, लेकिन अब परिसीमन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट केंद्र के पास है। मोदी सरकार जैसे ही रिपोर्ट को मंजूरी देगी, उसके 6 महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संकेत साफ है कि 2 महीने बाद कभी भी रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी। चुनाव के संकेतों को देख चुनावी समीकरण भी बनने लगे हैं। हमने पहले ही कहा था, 2 कमजोर मिलकर एक ताकतवर को मात दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आज सबसे ज्यादा मजबूत केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी दिख रही है, तो कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कमजोर पड़ी है। दोनों को ही सहारे की तलाश है। इसलिए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती अचानक 10 जनपद पहुंची। 10 जनपद यानी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का घर। महबूबा ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन मुलाकात कुछ और ही कहानी कह रही थी। कांग्रेस के दर्जन भर नेताओं के साथ सोनिया गांधी के आवास पर मुलाकात, और वो भी प्रशांत किशोर के साथ। राजनीति में बहुत सी बातें संकेतों में कह दी जाती हैं। महबूबा ने भी संकेत कर दिया, चुनाव में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन लगभग तय हो गया है। चुनाव का इंतजार है। चुनाव का ऐलान होते ही गठबंधन का भी ऐलान हो जाएगा। महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद पहले कभी कांग्रेस के नेता थे। 1996 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर ही पीडीपी का गठन किया था। कांग्रेस की मदद से ही वो सीएम भी बने, इसलिए महबूबा भी कांग्रेस के करीब जाना चाहती हैं। पीडीपी कांग्रेस से गठबंधन को तैयार है, लेकिन कांग्रेस यहां भी मझधार में है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी उसकी गठबंधन को लेकर बात हो रही है। 2014 से पहले कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर यहां की सरकार भी चलाई है। वो बात अलग है कि तब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य होता था, विशेष राज्य का दर्जा भी होता था। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला की राहुल गांधी से अच्छी पटती है। और सबसे बड़ी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय पीडीपी पर भारी पड़ती दिखती है। जम्मू में 370 हटाने का फैसला भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने लिया, लेकिन लोग इसके लिए महबूबा को ही दोषी मानते हैं। 2018 तक महबूबा ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। लोग उसका हिसाब मांगते हैं। कांग्रेस से गठबंधन को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही तैयार हैं। दोनों ही दल अपनी रैलियों में ये बातें खुलकर भी कहते हैं। दोनों के निशाने पर सिर्फ बीजेपी होती है। ऐसे में कांग्रेस को तय करना है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करेगी या पीडीपी के साथ जाएगी। लेकिन ये तय है कि इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस प्रशांत किशोर की रणनीति के साथ जाएगी। राज्य में वो किसी न किसी के साथ गठबंधन जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।